श्योर। दोस्तों मैं आज का दिन शराब नहीं पिया है, ईश्वर की कृपा है कि मदद और आप सब लोग के सहयोग से। मैं सूरत ये सर्वोदय ग्रुप का सभासद हूँ और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं ये 34वें साल में अगर 26 अप्रैल तक यही कार्यक्रम के ऊपर काम करूंगा तो 34 साल मेरे पूरे होंगे। दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग। But I'm grateful to God. I'm grateful to the philosophy of Alcoholics Anonymous. I'm grateful to all you beautiful people कि आप लोगों की वजह से, मेरे हायर पावर ईश्वर की वजह से, मेरे परिवार, मेरे जो स्पॉन्सर है, ये सब लोगों की वजह से, फ्रेंड्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये सब लोगों की वजह से मैं ये दिन देख पा रहा हूँ। एंड इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस Alcathon, which has been organized by A India Online. Congratulations to you on behalf of Surat Fellowship of Alcoholics Anonymous for completing 1 year, and hope that you continue in the same one, whether it is Corona or no Corona. We will go in the same way as it is helping alcoholics all over the globe. दोस्तों, मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है, ओवरकमिंग डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर थ्रू 12 स्टेप्स, और मैं समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो स्ट्रेंथ होप एक्सपीरियंसेस का है, और मेरे अनुभव के जरिए मेरी जिंदगी में मैं क्या था, क्या हुआ, और आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये 12 पायरी के जरिए कैसा जीवन जी रहा हूँ, ये बताने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट अ ऑरेटर, आई एम नॉट अ स्पीकर, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी ए मेंबर। मुझे कहा गया है मॉडरेटर के द्वारा कि शायद कुछ सवाल हो गए तो आप जवाब देना। मैं कोशिश करूंगा मेरे अनुभव से अगर कोई सवाल का जवाब दे सकता हूं तो। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, एंड आई केम इनटू ए इन 1981, एंड 5 years it took me to take that first step that I am an alcoholic. Everything meaningful in my life was snatched away by King Alcohol. In this 5 years, what I had come in 1981, मैंने जब आया तब मेरा कुछ गया नहीं था, everything was there, but I forgot those 2 words as yet. और उसकी वजह से मुझे ए में जब वापस आया तभी I was completely beaten, baffled. I could not think of living life with or without alcohol, and it was that day of 25th April which gives a solid uh, it makes a big meaning for me. That day, the reflection says that this may be perhaps your last hangover. I won't be talking much about my drinking episodes, but this is the history where I made a beginning, and it took me 5 years to admit first step. Itself says that मैं कितना stubborn और कितना अनमैनेजेबल, इनसेन एक शराबी था कि मुझे जरा भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि शराब मेरी समस्या है। और उसकी वजह से एट दोस 2 words जो एजियट होता है, वो एजियट के अंदर आई हैड नेवर गॉन टू हॉस्पिटल्स, बट आई वेंट टू हॉस्पिटल्स. आई हैव नेवर बीन into the police stations, or I have fallen on the road or anything. That also happened. My power of choice on drinks was totally snatched away. पूरा निकल गया था. Anything and everything will do. I could not sleep without alcohol, or I could not sleep with alcohol. ये मेरी कंडीशन हो गई. तो ये इंसैनिटी की जो बातें शराबियत के दौरान हमारे सबके अनुभव है, नहीं कोई बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे जो परिवार के सभ्य है, मेरे दोस्त है, मेरे काम करने वाले हैं, ये सब लोग अगर मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं तो शराब मेरी समस्या है ही नहीं. मेरी एक मान्यता है कि ये 12 पायरी का कार्यक्रम में पहली पायरी में हाफ जो है उसमें ही खाली अल्कोहल का जिक्र किया गया है, और डायरेक्टली फिर 12वीं पायरी में अल्कोहलिक करके कैरिंग द मैसेज के लिए 2 वर्ड यूज किए गए. बाकी के जो 12 पायरी के अंदर जो भी कुछ कार्यक्रम मुझे समझा है या मुझे समझाया गया है मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, आप लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा, और उसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि दिस इज अ प्रोग्राम फॉर लिविंग.
और मुझे जीना आता नहीं था। शराबियत के टाइम पे जो भी कुछ नुकसान हुआ था, जैसे मैंने कहा, मेरी एवरीथिंग मीनिंगफुल इन माय लाइफ वाज स्नैच्ड अवे बाय किंग अल्कोहल। दैट इज माय एजुकेशन, दैट इज माय मैरिज लाइफ, दैट इज माय फैमिली रिलेशंस, दैट इज माय सोशल लाइफ, एवरीथिंग। और जब ये में आया तो मुझे लगा कि शराब मेरी समस्या नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई पेड द प्राइस फॉर इट। एंड व्हेन आई केम बैक अगेन, that was in 20, on 26 April 1986, till today I have not taken that first drink. दोस्तों, अभी ये पायरियो के जरिए फर्स्ट स्टेप में यू एडमिट that you are powerless for alcohol and your unmanageability of life. I came to know about it with my experience. दूसरी पायरी में मैंने माना कि मैं पागल जैसे बहुत काम करता था, और पागलों के जैसे काम में मैं कुछ एग्जांपल दूंगा कि नॉट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एन अल्कोहलिक लाइक मी। 83 का एक एग्जांपल दूंगा। वर्ल्ड कप की फाइनल मैच थी, एंड आई वाज एडमिटेड इन भाटिया हॉस्पिटल इन बॉम्बे। आई बेसिकली बिलोंग टू बॉम्बे, और वो भाटिया हॉस्पिटल में पता नहीं, मैं अच्छी तरह से, मुझे कंपनी से भेजा गया था, अच्छी तरह से वहां रहने के लिए गया था और अच्छा होने के लिए गया था। और 10 दिन मैंने शराब नहीं पिया, और लास्ट डे व्हेन द वर्ल्ड कप वाज देयर, जब इंडिया जीत गई, उसके पहले भी मेरा डॉक्टर के साथ कोऑपरेशन अच्छा था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज लिख दिया था, ऑल्दो इट वाज अ वीकेंड, कि भैया कोई बात नहीं, इनको डॉक्टर वाज टू गो आउट ऑफ बॉम्बे, तो सी रोट डिस्चार्ज। और पता नहीं दिमाग में ऐसा ख्याल है कि वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया, तो सेलिब्रेट तो होना चाहिए। आई वाज इन अ वार्ड व्हिच वाज नोन एज द अल्कोहलिक वार्ड, और उसमें कुछ 10-15 पेशेंट थे। बहुत से लोग बेचारे सोबर थे, और मैं भी नहीं पिया था। A thought occurred into my mind and I called the ward boy, और उसको बोला, मैं वही एरिया में रहता था, बोला यहाँ जा और ये वाइन शॉप में से 3-4 बॉटल लेके आ। वो बोलता है कि साहब, मैं तो अभी टेम्पररी हूँ, अगर मैं लेने जाऊंगा और कोई पकड़ा गया तो मेरी नौकरी जाएगी। बोला नहीं जाएगा तो भी तेरी नौकरी जाएगी। एंड पुअर फेलो ब्रॉट ऑल दिस, एंड यू कैन इमेजिन इन अ अल्कोहलिक वार्ड, when 3-4 bottles of alcohol is roaming all over in the room, तो क्या हालत हुआ होगा। आई डोंट रिमेम्बर टिल टुडे व्हाट हैपेंड। और मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, बट देन आई वाज कॉल्ड इन द ऑफिस, एंड आई वाज टोल्ड बाय माय सुपीरियर्स दैट आपको डिसमिस क्यों नहीं किया जाए। आई वाज वर्किंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन एयर इंडिया, और somehow or other I survived that. But what I mean to say is that कि जब मानसिक ऑब्सेशन जब शराबी को शराब का आता है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं रहती है, उसको परिणाम की परवाह नहीं रहती है। और वो परिणाम की परवाह अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे ये पता चला कि दिस 12 स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम कैन हेल्प मी टू कम आउट फ्रॉम दैट इंसेनिटी। ये पागल प्यार जो शराब का था, उसमें से मुझे ये बाहर निकाल सकता है। तो उस तरह से सेकंड स्टेप लेने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत सी इंसैनिटी मेरी ज़िंदगी में हुई, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेप, आई हैंडेड ओवर माय प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहल इन गॉड्स हैंड्स, एंड सेम वे other problems my sponsor told me, try to hand it over to God, make a decision, and see what happens. A fourth step I took with my sponsor, not the big book way, but he told me, right from your childhood, whatever you feel like remembering everything, you write. और उसमें मुझे कहा गया था कि कोई भी चीज बाकी ना रहे, वो खास ध्यान रखना, और ईमानदारी, यहाँ मुझे जो ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विनिंगनेस है, उसकी आती है। और उसकी वजह से 4 स्टेप लेने के बाद जब स्पॉन्सर के साथ, इट टुक मी 10 months. I'll be talking in my experiences, my character defects also. 10 months to go to the sponsor to share my inventory which I had written with my sponsor, to share with him. और उसका कारण प्रोकास्टिनेशन। हर चीज, शराबी को शराब भी छोड़नी है, कल से छोड़नी है। कुछ भी टास्क है वो कल से करूंगा, आज जाने दो, अभी आज क्या करना है, अभी कोरोना है तो कोरोना में आज के आराम से बैठो यार, कल कुछ करना है तो देख लेंगे। सी, दिस वाज माय हैबिट एंड स्टिल आई एम नॉट आउट ऑफ इट। So overcoming character defects, some of the character defects which I had during my drinking times, even before my alcohol came into my life, I was dishonest. Before the alcohol came into my life, I was selfish. Before alcohol came into my life, I had big sadism. Before that, I had inferiority complex. ये सब कुछ शराब आने से पहले था।
उसके अंदर बहुत से चारित्र दोष आज नहीं है, मगर नए भी डेवलप हुए। और एट द सेम टाइम ये जो चरित्र दोष मेरे है, ये उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो बार बार मेरी जिंदगी में उसका जो आना था और उसके ऊपर काम करके जिंदगी की वाट लगाना था, वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई है। बट इट डज प्रोपेल अप अगेन एज एंड व्हेन समटाइम्स ऐसे दिमाग फिर जाता है, तो वो ऐसे चलते दोस्त वापस आ जाता है। तो आई वोंट क्लेम, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, पीपल में एग्री और नॉट, बट मैं समझता हूँ कि मेरे सब चरित्र दोस्त शायद कम हो जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, वो अपने रिकवरी के अंदर उसको मुझे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्हाट आर दिस कैरेक्टर डिफेक्ट्स, तो मुझे फोर्थ स्टेज के अंदर 3 इंस्टिंक्ट्स को लग के जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उसके बारे में मुझे पता चला। और जब वो मुझे पता चला इंस्टिंक्ट क्या है मेरी, तो सोशल, सेक्स और सिक्योरिटी। एंड व्हेन दिस हैज गॉन हेवायर, तो क्या हुआ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब मैं आया, तो ये व्हाट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस वोकेबुलरी, मैंने मेरे एजुकेशन में कभी मेरे ध्यान में आया नहीं था। बट इम्पोजिंग माई इंस्टिंक्ट्स, मेरी जो नेचुरल नैसर्गिक प्रवृत्तियां थी वो दूसरों पे मैं डालता था। दूसरों पे यानी किसके ऊपर? मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, मेरे नजदीकी दोस्तों के ऊपर, और एम्प्लॉयज में जहाँ मेरे से वीक लोग थे उसके ऊपर। और ये सब करने से उसमें होता था कि अनहैप्पीनेस हो जाती थी, रिश्ते बिगड़ जाते थे। और उसकी वजह से गुस्सा, जेलसी, रिवेंज, ऐसे ये सब बातें होती थी। रिजेंटमेंट पैदा हो जाते थे। एंड सो मेनी, इतने कैरेक्टर दोस्त के अलग 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 नाम है, वो तो मैं सब नहीं दे पाऊंगा। मगर मेरी जो पर्सनालिटी थी उसका क्या कारण था? तो दैट आई वाज ग्रैंडियस। मुझे सत्ता, पैसे, पावर, ये सब चीज मुझे अच्छे लगते थे। और ये सब चीज पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। दैट इज वाई three instincts led me to nothing but bloody big zero। और उसकी वजह से अल्कोहलिक एनोनिमस में जब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप लिया, तब मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि नाउ यू सी, इज एनीथिंग स्टिल लेफ्ट आउट? I was given a choice for my financial part of my problem. I had a chartered accountant, my own brother-in-law, who takes care of my financial and manageability even till today। मेरी जो मेडिकल, मेरी साइकोलॉजिकल या कुछ डिप्रेसिव या ऐसी मेरी बॉडी से लगती जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आई हैव अ साइकियाट्रिस्ट who is just more than my sister for last 40 years. We are associated together in Bombay, and through her I got recovered. So she takes care of my medical problems and all that till today। और रही बात जो ये मेरी आध्यात्मिक अवनति या इमोशनल प्रॉब्लम जो मेरे है, उसके ऊपर मेरे स्पॉन्सर पहले थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और अभी मेरा करंट स्पॉन्सर है जिसके साथ मैं ये सब काम करता हूँ। तो ये सब बातें कर, हु cares टू एडमिट कंप्लीट डिफीट जैसा है, ऐसा हु cares टू टेक दिस फोर स्टेप इन्वेंटरी, हु cares टू टेक ऑल दिस थिंग्स एंड स्पीक टू एन अनदर पर्सन। मुझे लगता था कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है वो मैं दूसरे को क्यों बताऊं, और उससे मुझे क्या फायदा होगा। आई नेवर न्यू कि क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसे वो हियर डियर डियर रहता है, जो हिरन रहता है, हिरन के पेट के अंदर कस्तूरी छुपी रहती है और बाहर उसकी सुगंध ढूंढता है। उसी तरह के मेरे ही 12 पाई के कार्यक्रम के अंदर मुझे मेरी रिकवरी, मुझे मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी जीने का तरीका, ये सब कुछ मिलता था। फिर भी मैं बाहर ढूंढता था, और बाहर ढूंढता था तो उधर पैसे के पीछे भागने का, शराब से दूर हो गए तो दूसरों को मदद करने का, मेरे खुद के पैर पे ठिकाना नहीं है। और कुछ कंसेप्ट ऐसे मैंने उल्टे ले लिए थे कि ये सजेस्टेड कार्यक्रम में करने की क्या जरूरत है। बट बिफोर टेकिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप विद द स्पॉन्सर, इट इज माय वाइफ, after 2.5 years of sobriety, who has done everything for me to see to it that I remain sober। And same wife told me after 2.5 years, it is better that you were good when you were drinking। And that was the turning point for me to look after this recovery program, and I'm trying to practice it till today, one day at a time। uh,
तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो मैंने बताया, जैसे ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट्स में और भी थे, जैसे ब्लेमिंग अदर्स एटीट्यूड था। मेरी शुरुआत में शराब से पहले डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग थी, इंसैनिटी थी, ऑल दिस थिंग मैं समझता था दूसरों की वजह से कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद आई थिंक कल का ही रिफ्लेक्शन है कि ये ब्लेमिंग अदर्स एटीट्यूड आई हैव टू स्टॉप। और आज ब्लेमिंग अदर्स एटीट्यूड बहुत कम है, नहीं पूरा गया ऐसा नहीं, मगर वो एटीट्यूड आज मेरा नहीं है। एंड ये सब चीजों के लिए मैंने क्या किया, वो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई मे इंडिविजुअली शेयर सम एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव अंडरगॉन ड्यूरिंग माय सोब्राइटी। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब आने के बाद, ये 4 5 स्टेप लेने के बाद, सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि आर यू हैप्पी नाउ। तो मैंने कहा हाँ हाँ, आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग रिलीव्ड एंड ऑल दैट। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा फर्स्ट ट्राई टू मेक अमेंड विथ योरसेल्फ। मैं बोला मुझसे मैं क्या माफी मांगू। तो इट वाज आई मीन मेरे लिए एक क्विज के जैसा था। वो मैं बोला मैं तो अच्छा हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, क्या है, अभी मेरी तबीयत अच्छी है, सब कुछ है। बोलता नहीं, हाउ मच डिस्ट्रॉइंग थिंग्स यू हैव डन विथ योरसेल्फ। तो बात तो सही थी। मेरा मानसिक नुकसान कर दिया था मैंने, मेरी शारीरिक नुकसान कर दिया था। मैं स्मोकिंग भी करता था, तो इट वाज एवरीथिंग वाज बियॉन्ड कंट्रोल। या स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो या गैम्बलिंग हो, ये सब कुछ चीज बोला अभी ये तू नहीं कर रहा है, तो यू ट्राई टू लव योर सेल्फ कि भैया आज तू ये सब चीजों से दूर है। जो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज कहते हैं, तो पहले तेरे में तेरा इंस्टिंक्ट की जो लेवल थी, आज कैसा है वो तू निकाल ढूंढ के। 4 स्टेप में जो कुछ लिखा, मतलब बोला लिखने की जरूरत, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट व्हाट कैरेक्टर डिफेक्ट मेड यू टू डू व्हाट। और जब ये सब मैंने थोड़ा अपने आप से जब किया, तो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मैं हेट करता था, मुझे ऐसा लगता था मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मेरी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो उसमें से स्पॉन्सर ने मुझे हेल्प किया कि नहीं, नाउ यू आर ए यूजफुल पर्सन। तू काम पे जाता है तो वहां पे भी तेरा कैसा व्यवहार है, कैसे लोग से कैसी बातें होती है, यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अदर्स। ये सब बात तूने जब करना चालू किया, इट मीन्स दैट you have changed yourself and you have made a beginning to change yourself, to start loving yourself. एंड आज मुझे कुछ भी हो जाता है तो वो सेल्फ पिटी में मैं नहीं जाता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है अभी। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, देयर आर सो मेनी मेंबर्स ऑल अराउंड द फेलोशिप हु आर 60+। तो 68 मेरी एज चल रही है। तो बोला साला कोरोना में बोलते हैं कि 60 के ऊपर के लोगों को बाहर जाने का नहीं। और बेवड़ा घर में वैसे भी ज्यादा, मैं तो मतलब मेरे वैसे भी ये में इन्वॉल्व हूँ, और ये में ज्यादा करके रहता हूँ, घर पे नहीं रहता हूँ ऐसा नहीं। मगर ऐसा 24 आवर्स घर में बैठे रहने का और मौका ही नहीं मिले, और उसमें सुना कि बाहर जाएगा तो पुलिस 60 के ऊपर है तो वो किसी को अलाउ ही नहीं करती आगे जाने को। तो मुझ में वो नाराजगी नहीं आई, ऐसा ख्याल एक आ गया कि साला 60 के ऊपर हो गए तो साला वो ऊपर वाला भी क्या है हमारे लिए ही ऐसे रिस्ट्रिक्शन कैसे आ जाते हैं। बट देन आई थॉट पॉजिटिवली, ये थिंकिंग मेरे को आता है दोस्तों कि बेटा अभी जो 68 है तो तू घर में किसी को कुछ ना प्रॉब्लम हो, ये वो सब हो, इसके लिए शायद ऊपर वाले का तेरे को संकेत है कि घर में बैठ भैया, तेरे को और भी कुछ करने के लिए बहुत कुछ है, घर में हेल्प कर, घर में बी यूजफुल मोर देन व्हाट यू आर डूइंग। और ये सब जब करता हूँ ना, तो आज 19 20 दिन कोरोना के चले गए तो ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। सी गॉड्स वेज, ऊपर वाले ने सीधा मुझे ये ऑनलाइन मीटिंग दे दी। जो एक मीटिंग आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ही मीटिंग थी इंडिया में। आज तो नंबर ऑफ मीटिंग्स इतनी बढ़ गई है कि शायद अगर किसी को बोले ना, दिन भर हम मीटिंग करते हैं, किसी को बोले कि यार अभी मेरे पास ये मीटिंग में जा रहा हूँ, वो मीटिंग में जा रहा हूँ, तो कल पागल समझेंगे कि क्या है, अभी पहले दारू दारू करता था, अभी मीटिंग करता है। बट गॉड हैज रिप्लेस्ड माई लोनलीनेस विद दिस मीटिंग्स in this corona time also. So that's how I have been loving myself. अभी बात आई, आई विल टेल यू कि जब मैं ए में आया
1986 में, I have been irresponsible son to my parents. I have been irresponsible husband to my wife. I have been irresponsible son to my parent बोल दिया. I have been irresponsible father to my son. I have been irresponsible brother to my sister. I have been irresponsible employee to my employers, and I have been irresponsible citizen to the society. और ऐसे ये मेरे जो फील्ड है, ये सब फील्ड के अंदर ये 12 पायरी का कार्यक्रम मुझे हेल्प करता है टू कम टू द सिटीजन अगेन डेफिनेशन व्हाट BW has told for all of us. तो आई विल स्टार्ट विथ ए में मेरी एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर मैं क्या किस तरह से इतनी बड़ी कंपनी के साथ अमेंड्स करना है, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से मैंने किया था वो माफी मांगना. तो जो हमारी स्टेप है वो कहती है कि ऐसी माफिया मत मांगो जिससे दूसरों को नुकसान हो या तो तुमको खुद को नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव in my company in sobriety, I have adopted different methods to earn money. और वो जो कुछ मैं कमाता था पैसे, वो of course it was not in my company's money. I have funds I have misappropriated, but then I was taking money for the job which I was being assigned by my company. और ये सब चीजें जो होती थी तो मेरे को ऐसा डर नहीं लगता था, बट सेम बिहेवियर, शराब से दूर है मगर बिहेवियर सेम है. पहले भी कंसिक्वेंसेस की परवाह नहीं थी, अब भी नहीं. और लकीली मैं बच गया, मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड देन माय स्पॉन्सर टोल्ड मी, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रीपे दिस. तो मैं बोला क्या करूँ आप बताओ. कंपनी में जाके तो माफी तो मांग नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता मैंने इतने इतने पैसे का किया था. व्हाट हाउ यू विल डू. बोला आई एम विलिंग टू डू व्हाट एवर यू से. तो उन्होंने कहा देख अभी कंपनी में तेरी नौकरी बच गई है, तो तू जब तक कंपनी में नौकरी करेगा यू विल नेवर आस्क एनीथिंग फॉर एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर यू. यानी कि कोई प्रमोशंस में तू बढ़ती के लिए कोई फाइट नहीं करेगा, नहीं तू तेरे पे सैलरी ये सब चीज के लिए फाइट करेगा, नहीं तू कोई ऐसी चीज के लिए फाइट करेगा कंपनी में. आई वॉज इन यूनियन ऑल्सो विच हार्म्स योर सुपीरियर्स और एनीवन एल्स. और अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से तेरी कंपनी में कभी कुछ भी फेवर नहीं मांगे. इनफैक्ट आई हैड ऑलरेडी बीन गिवन अ परमिशन टू अटेंड ए मीटिंग्स ऑफिशियली. और उस दौरान मेरे आई वाज इन माय कंपनी, आई वाज वर्किंग ऑन द पैसेंजर साइड. और हमारे एक एक फ्लाइट में 300 400 पैसेंजर्स रहते थे उस टाइम पे, एंड मल्टीपल चेक इन रहता था. एंड ड्यूरिंग मीटिंग टाइम 11 बजे मैं उठ जाता था. तो 11 बजे उठ गया तो मेरे काउंटर पे जो पब्लिक थी वो कौन संभालेगा. तो बाकी के मेरे दोस्त लोग बेचारे वो पैसेंजर्स को सब वहां जाते थे, मैं तो चला जाता था मीटिंग. When my sponsor came to me, he said that दारू पीने के टाइम पे इन लोगों ने ही तुझे मदद की और तेरी नौकरी बच गई है. अभी भी तू मीटिंग में जाता है, तू क्या बड़े बाप का औलाद हो गया है कि मीटिंग में जाके लोगों को दारू से दूर रखने को, और यहाँ तेरे खुद के कलीग्स आज भी गाली देते हो ये बेवड़ा चला गया कर. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू. तो मैं बोला आई एम सॉरी, आई थिंक आई शुड बी इन द ऑफिस, नॉट इन द ए मीटिंग. और इस तरह से मुझे फर्स्ट थिंग फर्स्ट का स्लोगन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा, देन यू स्टार्ट डूइंग इट, एक्शन इट. एंड बिकॉज ऑफ माय डूइंग दैट थिंग आई स्टार्टेड गेटिंग फेथ इन माय कंपनी. मेरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको पता चला कि दिस बगर इज एन अल्कोहलिक एनोनिमस में जाता है और शराब से दूर है. मेरे यूनियन लीडर ने मुझे प्रमोट किया, इन द सेंस ही रेफर्ड मी टू माय एमडी कि भैया हमारी जो कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर हम ये एक ही अगर मूवमेंट चालू करते हैं तो शायद हमारे एम्प्लॉयज को फायदा हो सकता है. एंड विद दैट थिंग माय managing director allowed me in 1987-88 perhaps to start an AA meeting in Air India at Bombay Airport. वो मीटिंग आज नहीं चल रही है, वो बात अलग है, बट दैट मेड मी फील बेटर कि आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग फॉर माय कंपनी. और जो कंपनी के मेडिकल डायरेक्टर थे, कंपनी के जो एम्प्लॉयज जो आते थे,
वहां भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी का था उसमें इंटरफियर नहीं करना है, ये मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम मेरे बहुत से जूनियर लोग प्रमोट होके सीनियर हो गए थे। आई हैड लॉस्ट माय सीनियरिटी आल्सो। और मुझे मेरे एक पर्सनल ऑफिसर ने मुझे बुलाया था। मेरे सब अप्राइजल रिपोर्ट देख के उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके मुझे मिलो। अभी हुआ क्या, शराब से जब दूर होने के बाद 88 आई हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, और आई यूज्ड टू गो टू माय कंपनी फॉर माय ड्रेसिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज 24 आवर्स एयरपोर्ट पे रहती थी। What made me to go there and not to my doctor, family doctor, I cannot give you the reply exactly, but I think it was God's plan for me. और मैं कंपनी में जाता था तो वो रिकॉर्ड रहते हैं ना कि भाई ये आज ड्रेसिंग करने को सुबह को आया, शाम को आया, दोपहर को आया। एंड द डॉक्टर्स यूज टू बी हैप्पी कि ये आता है, इधर कंपनी में आता है, अभी दारू नहीं पीता है, ये वो सब। एंड वन ऑफ माय ऑफिसर हैज रिटन अप्रेजल रिपोर्ट में एक रिमार्क मारा था कि भैया ये काम पे आता है सब कुछ, वो अभी काम भी करता है, एवरीथिंग इज गुड, बट हिज अटेंडेंस इज बिलो एवरेज। और me as an employee, I have a option to sign with protest. तो मैंने साइन अंडर प्रोटेस्ट करके वो लिखा था कि बिलो एवरेज बिकॉज ऑफ माय एक्सीडेंट। तो वो ऑफिसर ने जब बुलाया, वो महिंद्राज में था, काम करते थे पहले, और महिंद्राज में हमने एक ही मीटिंग की थी। तो वो मैं नहीं जानता था, मगर वो जानते थे कि ये एयर इंडिया में भी एक ही मीटिंग ये चला रहा है। और उन्होंने पूछा कि भैया आपका ये अप्रीजल रिपोर्ट में आपने बिलो एवरेज अटेंडेंस और विथ लिखा है कि ऑब्जेक्शन टू इट, तो क्या प्रॉब्लम है? बोला सर मैं एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से काम पे नहीं आ सकता था, अदरवाइज माय एब्सेंटीज्म वाज नॉट ड्यू टू अल्कोहल ड्रिंकिंग और एनीथिंग। तो उसने मेरे सुपीरियर्स के साथ सब निकाला रिकॉर्ड, और सब पता चला कि इट वाज अ फैक्ट, एंड अप्राइजल रिपोर्ट हैड गिवन अ रॉन्ग अप्राइजल अबाउट माय अटेंडेंस। तो वो चेंज हो गया। वो चेंज होने के बाद मेरे वो जो ऑफिसर थे तो बोले कि आपने अभी तक फिर कभी फाइट नहीं किया। बोला सर क्या फाइट करूं मैं, फॉर व्हाट, हाउ आई विल फाइट, आई वुड हैव लॉस्ट माय जॉब लॉन्ग बैक। I am definitely living in current job. It is absolutely because of the management's goodwill and management's good help towards me. Yeah. और वो जो ऑफिसर थे, he belonged to the reserved category officer he was, and about 150 staff in my company had superseded me. And he being from the other category also, he gave me the promotion, superseding those 150, and even the other associations objected to it that how you can promote this fellow because he was alcoholic and all that, and he has done a lot of problems during his drinking time and all. In spite of that, he brought all the blame on him, and I was given a promotion. So that is how getting promotion is not important, but how God works through me. And I retired very honorably. I was given a responsibility of the station Surat, where I have been able to handle 7 years. I was here in Surat. Nobody was willing to go to Surat, and I told the management on from my side that I don't mind going to Surat. I got a chance to work for AA in Surat. At the same time, the company for which I was working, I could bomb an alcoholic who could have been dead in 1986. I got a chance to handle two VIP flights of the then Prime Minister Manmohan Singh. I got a chance to handle the two flights of the cricketers, two teams, South Africa and India cricketers that come for some match. Those two flights I could handle. The Prime Minister's flight handling at such a small airport, the SOG officers wrote a note that being such a small airport, also a wonderful handling done by the ground staff. So this is how I have been able to work with my company. Now I'll give you an example, one more example of making amends in my family.
In my family, my sponsor told me that in your list, resentment list, you have to work on the first person whom you resent the most. उसका नाम पहला लिखो, दूसरा वो क्रम में आप लिखते जाओ. तो मैंने मेरे फादर का नाम लिखा था, मेरे इन लॉज का नाम लिखा था, मेरे अंकल का नाम लिखा था. ये 3 नाम थे. फॉर्चुनेटली माय वाइफ वाज नॉट देयर बिकॉज उसके साथ इतना रिजेंटफुल एटीट्यूड मेरा होने के बावजूद मुझे रिजेंटमेंट करने का कोई हक ही नहीं था, और मुझे जरूरत लगती भी नहीं थी कि उसको बहुत मेरे लिए अमेंड्स करने का मुझे बहुत जरूर था, वो कभी भी मैं नहीं कर पाया. तो वो बात अलग है. बट आई लाइक टू शेयर विथ यू जो क्रोनोलॉजिकली मैंने रिजेंटमेंट मेरे लिस्ट में जो थे. आई वुड लाइक टू टेक माय इन लॉज के अंदर मेरी मदर इन लॉ, उसके ऊपर मुझे बहुत खुन्नस था, टेरिफिक खुन्नस था. उसका कारण ये था कि दे वर कमिंग फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, और मैं हमेशा दारू पीने के बाद होगा या ऐसे भी होगा, और वैसे भी मेरा वो स्वभाव था, आज बहुत कम हो गया है. आई यूज टू टॉन्ट, और जब भी वाइफ को मेरे एंगेजमेंट के बाद फोन करता था ना, मैं बोलता था तुम लोग तो बड़े लोग हैं, हम तो छोटे हैं, हम रहते हैं चॉल सिस्टम में, आप तो बंगलों में रहने वाले हैं. एंड दिस मदर इन लॉ, सी माई वाइफ यूज टू गिव फोन टू हर एंड शी यूज टू फायर मी ऑन द फोन. तब मुझे ऐसा लगता था सन इन लॉ को कोई हक नहीं है ससुराल वालों को फायर करने का, और ये कैसे बात करती है, ये वो सब. एंड दैट रिजनमेंट स्टार्टेड बिल्डिंग इन मी. और क्यों? तो उसके चरित्र दोष मेरे में थे. मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो गवाती थी, मेरा ईगो हर्ट होता था. मैं समझता था कि मैं सन इन लॉ, साला मेरी तो औकात सन इन लॉ क्या, वहां ससुराल में झाड़ू वाले के लायकी भी नहीं थी, इतने पैसे वाले लोग थे वो. और मैं उसके ऊपर रिजेंटमेंट रखता था, और वो रिजेंटमेंट की वजह से देन माय वाइफ यूज्ड टू टेल, वो किसके पास जाके बात करेगी, करेगी तो भी कि क्या होता था क्या नहीं होता था. एंड माय स्पॉन्सर टोल्ड मी दैट करो अभी इसके साथ अमेंड्स करो, आपके जो चरित्र दोष के हिसाब से जो आपने लिखा है वो मैं मानता हूँ. नाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. बोला मुझे तो मालूम नहीं है ये उसमें क्या करने का, मैं माफी तो मांग लूंगा. नहीं नहीं, वो मंबल माफी तो चलने वाली नहीं है. वो तो सॉरी तो बोल दोगे तुम, मुझे मालूम है, फोन पे भी बोलोगे, जा खुद भी बोलोगे, पहली बर्थडे में भी तुमने बोला था आई एम asking apology to all my in-laws and my father and my mother. और ऐसा जोर जोर से चिल्लाता तो जैसे लगता था घर वालों को, सब लोगों, अरे क्या ये मेंबर की सोसाइटी है, क्या नम्रता है उसके. और इट वाज अ मम्बल सॉरी ओनली. तो माय माय स्पॉन्सर टोल्ड मी, उमेश, अभी उसके घर में खाली तुमने उसको हर्ट नहीं किया है, फादर इन लॉ को हर्ट किया है, वहां के नौकरों को हर्ट किया है, वहां के जो घर के अंदर तेरी सिस्टर इन लॉ, तेरा ब्रदर इन लॉ, सबको हर्ट किया है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू मेक अमेंड्स टू ऑल दिस पीपल? एटलीस्ट स्टार्ट विथ वन which will give a message to all of them that you mean business. तो मैं बोला क्या करूं सर. बोला पहले तो घर में जाएगा ना ससुराल में, अभी दामाद बनने का जो दिमाग में मैं दामाद हूं ना, वो निकाल दे. यू गो देयर एंड वर्क एज एन अनदर ह्यूमन बीइंग. जैसे तू उसकी बेटी का हस्बैंड है, ठीक है, लेट देम ट्रीट यू एज सन इन लॉ इफ दे ट्रीट, अदरवाइज यू डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम देम एट ऑल. और मैं बोला "हाँ, ठीक है." तो बोला कि पहले जैसे घर में जाओगे तो वो पानी लेके आते, तो पानी तुम लेके आएंगे तो उनको बोलो कि अभी अगले बार आप पानी मेरे लिए मत लाना, मैं खुद ले लूंगा. बाद में बोला कि चाय वाय बनाएंगे, तो चाय तो ठीक है तू बनाना है जानता है, मगर वो नहीं, मगर चाय भी लाएंगे, कुछ भी करेंगे, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ. खाने के बाद थाली भी उठा के तुमको वापस रखना है, धोने की जरूरत नहीं, नौकर बहुत है वो, दैट इज ओके, मगर ये तुमको करना पड़ेगा. ससुराल में ससुर के साथ बैठो, उनके साथ जो एपिसोड हुए थे वो एपिसोड टू एपिसोड उनके साथ बात करो. दोस्तों मैंने 83 में मेरे ससुर का वो जो झूला आता है, झूले पे बैठा था, उनकी कंधे पे हाथ रख के मैंने बोला था कि मिस्टर देसाई अभी आपका टाइम हो गया है मेरी बीबी को मेरे साथ सोने का, तो आप आपकी लड़की को अभी भेजो. और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे जोर से एक चाटा मारा था. बोला नाउ यू टॉक टू हिम कि व्हाट मेड यू टू से दैट. वो पागलपन नहीं था किसी बाप की बेटी को
तेरी खुद की बेटी को अगर तेरा सन इन लॉ के बोलेगा तो कैसा लगेगा? हाउ मच हर्ट ही मस्ट हैव, यू मस्ट हैव डन टू हिम, कभी सोच सकते हो तुम? एंड दिस इज हाउ वी हैव इमोशनली मर्डर्ड आवर ओन रिलेशंस। और ये बात आई एम सो ग्रेटफुल टू माय स्पॉन्सर कि उन्होंने ये मुझे इस तरह से कहा कि तुमको करना पड़ेगा। ससुराल के अंदर मेरी आदत हो गई, मैं जो भी कुछ करता था वो मेरा खाना खाने का या कुछ भी हो वो खुद करने लगा। पहले पहले तो उन लोग भी लगता उनको भी कि कुछ नया नाटक कर रहा है, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर मेरी वाइफ को बोल के रखा था कि वो कर रहा है घर में, बोलना कि हंसना मत, कोई उसकी मजाक मत उड़ाना, नहीं तो बेवड़ा है साला, करने का बंद कर देगा। और उस तरह से आफ्टर सम टाइम, कुछ महीनों के बाद ऐसे होने लगा कि मैं 4 दिन अगर गया नहीं ससुराल, मेरा ससुराल मेरा घर इट वॉज हार्डली 10-15 किलोमीटर, तो फोन आने का वही मदर इन लॉ का, अरे अभी क्या बात है, बहुत दिन से आए नहीं है, कैसे खाना वाना खाया क्या, ऑफिस का जॉब कैसे चलता है, आप कैसे हो, आजकल बहुत कपड़े बिपड़े पहन के ही घूमते हो, ये वो सब। तो वो टाइम पे मोबाइल नहीं था, बट स्टिल मेरे वो जो फोटोज वीटोज जो देखते थे। और ये सब जब करने लगा तो देन मुझे पता चला कि व्हाट नॉनसेंस वे ऑफ मी बिहेविंग विथ अदर पीपल, दोज हु लव्ड मी रियली। और इस तरह से मेरा ससुराल के अंदर till today there are people who are respecting me. I have already been divorced because of my extramarital affair, वो एक अलग बात है। मगर मेरे ससुराल के साथ आज भी मेरे कुछ इन लॉज है, उन लोग मेरे साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं। एंड दे फाइनली हैव रियलाइज्ड वन थिंग। उसका फायदा क्या हुआ कि उनको, मेरे ब्रदर इन लॉ को ये लगा कि अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि गया गुजरा थर्ड क्लास इंसान अच्छा हो सकता है और वो इतनी अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। दैट मेड हिम, मेरे सन इन फादर इन लॉ की बड़ी फैक्ट्री थी, रबर ऑयल सील प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो उसकी कंपनी में उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग चालू की। So this is the power of this program, which makes a non-alcoholic people to come out of help, out of the way to help us in our problem of alcoholism। और कितने साल वो मीटिंग भी चली। दोस्तों, और एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने ही रिक्वेस्ट की थी एपी को कि प्लीज गिव मी अ वार्निंग बेल सो दैट आई डोंट गो बियॉन्ड, बिकॉज ये जो ओवरकमिंग डिफेक्ट्स का मामला है या जो अमेंड्स की बात आती है, तो देर आर सर्टेन अमेंड्स विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, I mean in the given time, but the time also has to be taken care of। मैंने ही बोला था कि मुझे आप वार्निंग दे देना, बट ये जो कंपनी का मेरे ससुराल का, एक मेरे फादर के बारे में अभी एक शेयरिंग करके मैं मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा। आई एम द ओनली सन टू माय फादर, और मुझे बचपन से ऐसा लगता था आई एम इन रॉन्ग फैमिली। और मेरे फादर हमेशा बेचारे बहुत सुबह से शाम तक यूज टू वर्क फॉर एयर इंडिया, और मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी अपने जीवन में इतना काम करता है, सब कुछ करता है। और मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि एयर इंडिया में थे तो वो टाइम से 70s में जब जम्बोज आए तो इंश्योरेंस का वो सब काम में वाज लुक्ड आफ्टर बाय माय फादर। और इंश्योरेंस कंपनी वाले जो उनके दोस्त थे ना, वो कभी कभी मुझे बोलते थे अरे ये फादर इज अ फूल, ऑफिशियल कमीशन भी लेगा ना तो वो बहुत अच्छी जगह पे अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है, वो एक्चुअली ब्राइब भी नहीं थी। माय फादर नेवर डिड ऑल दिस थिंग। और मुझे ऐसा लगता है क्या है, इवन वो कभी दारू नहीं पीते थे, कभी सिगरेट नहीं पीते थे, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उसकी धज्जियां उड़ाने की ऑफिस के अंदर मैंने कुछ बाकी नहीं रखा था, बाहर भी कुछ बाकी नहीं रखा था। और उसके ऊपर रिजेंटमेंट था, उसका एक कारण ये भी था कि मेरे अंकल थे, और हमारी फैमिली में बहुत बड़ा 1958 में मर्डर केस हो गया था, और उसमें माय फादर हैड गॉन टू एन एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमिंग पॉइजन बिकॉज माय अंकल वाज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस। और मुझे ऐसा लगा कि जो अब भाई के लिए इतना करता है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करता है, ऐसे आदमी के साथ क्या, साला कहाँ पैदा हो गया, ये वो मर जाएगा तो अच्छा, उसके पैसे मुझे, ऑल ब्ला ब्ला ऑल दिस ब्लडी थिंग। अभी उसके साथ अमेंड्स करना है बिकॉज वो लिस्ट में थे। कौन सा ने बोला क्या करोगे, मैं बोला आप बोलो। तो मुझे अमेंड्स के मतलब ऐसा लगता था कि
पैसों से कुछ बातें अगर स्वेयर कर ले तो अच्छा है। सो माय फादर रिटायर हो गए थे एंड ही वांटेड टू ऑलवेज, वो ऑफिस में जाते थे ऐसे टाइम पास के लिए, बिकॉज ही वाज वर्किंग फॉर सम अदर थिंग्स आल्सो। तो मैं जहाँ रहता था वहां से उसको रिक्शा लगा के दी थी और बोला कि ये रिक्शा आपके लिए है, आप जब जाना है तभी रिक्शा वाला आ जाएगा और आपको छोड़ के वापस जब आना है तब वो वापस आपको पिकअप करने आ जाएगा। वो रिक्शा वाला भी बेवड़ा था जो मेरे साथ ड्रिंकिंग पार्टनर था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बेवड़ा साला कभी मेरे फादर को एक्सीडेंट कर लेगा, ये वो सब। और मैंने मोटरसाइकिल खरीदी थी। तो मोटरसाइकिल मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पूछा, अरे यार तू मोटरसाइकिल अभी ली है तो तेरे फादर जब जाना चाहते हैं तो व्हाई यू हैव हायर्ड अ रिक्शा, व्हाई डोंट यू टेक हिम टू मोटरसाइकिल। दोस्तों मुझे हकीकत में शर्म लगती थी। और वो मोटरसाइकिल ली थी, एक तो मेरे खुद के लिए ली थी, मगर द अदर रीजन वाज मैं कंपनी में जहाँ काम पे जाता था ना, तो वहाँ मेरे जो लेडी स्टाफ रहती थी ना, तो उन लोगों को पीछे बिठा के लेके जाने के लिए आई यूज टू इट। मगर जब मैं ऑफिस के टाइम पे मेरे फादर बोलेंगे कि जरा मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, तो आई नेवर यूज टू डू दैट। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला तेरे बाप को तेरी ये रिक्शा वर्क की जरूरत नहीं, उसके पास बहुत पैसे हैं, ही कैन गो एवरी डे, ही कैन टेक अ कार ऑल्सो, उसकी उसकी कैपेसिटी है। तो ही डजंट वांट दैट, ही वांट्स यू टू टेक हिम। और बाप चलाता है गाड़ी और पीछे बाप बैठेगा और तू गाड़ी चलाएगा, दैट इज व्हाट ही वांट्स। तो कभी समझने की कोशिश करो, बाप अगर खुन्नस है तो खाली ये गाड़ी पे लेके जाने से वो दूर नहीं होगा, मगर एटलीस्ट मेक अ बिगिनिंग टू बी कम्युनिकेटिव विथ हिम। माई कम्युनिकेशन वॉज थ्रू माई मदर ओनली। और जब लेके गए बाद में मेरे स्पॉन्सर ने बोला, कभी यार उसको, तू इतने कपड़े पहनता है, तेरा शौक है, ठीक है, पिताजी के लिए लेके जाना। तो मेरा नजरिया क्या था, अरे मेरी और उसके साइज सेम है, उसको पहनना है तो कौन ना बोलता है। बट जब मैंने एक बार उनके लिए एक शर्ट लेके गया और वो शर्ट जब मैंने उनको दिया और मैं बोला डैडी दिस इज फॉर यू, और वो मानोगे नहीं यार, एक हफ्ते तक उनको शर्म नहीं थी। वो ऑफिस में डेली पहन के जाता थे और वो शर्ट अच्छा था, उसको भी अच्छा लगा। तो वो हर चीज कोई को पूछे भी नहीं कहते थे, माय सन इज गिवन दिस, माय सन इज गिवन दिस। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, मेरे जैसा शराबी समझता नहीं है। और उसकी वजह से अल्कोहलिक काउंट में जब ये मैं करने लगा ना, मेरे फादर का मेरे अंदर विश्वास बढ़ने लगा। बाहर ये लोन के चक्कर में माय स्पॉन्सर टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव टू आस्क मनी फॉर जेन्युइन रीजन, यू वांट टू आस्क मनी, व्हाई डोंट यू आस्क फ्रॉम योर फादर, व्हाई डोंट यू आस्क फ्रॉम योर रिलेटिव, व्हाई डोंट यू आस्क फ्रॉम योर नियर एंड डियर वन। और वो जब मैंने फादर के साथ मांगना चालू किया ना, तो टचवुड टिल टुडे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई भी प्रकार का लोन, फाइनेंशियल लोन या गॉड्स ग्रेस, इट इज टचवुड ओनली, कोई भी मुझे ये सब चीजों के अंदर से मुझे फ्रीडम मिली है, दैट इज ड्यू टू माय स्पॉन्सर। माय करंट स्पॉन्सर now only about 1.5 months back told me that Umesh, I was sharing on the third instinct of sex in one of the meeting in Bombay. उन्होंने मुझे कहा कि आप जो कर रहे हो वो सही है, एवरीवेयर इट वाज अप्रिशिएटेड माय शेयरिंग। मगर स्पॉन्सर ने मुझे कोई इम्प्रेशन नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो सेक्स की जो ये इंस्टिंक्ट है ना, उसके ऊपर आप वापस ऑनेस्ट इन्वेंटरी लो। आप जो कह रहे हो वो सही है, मगर कुछ बातें जो है वो आप बता नहीं रहे हो। मतलब वो छुपाने का नहीं, वो मैं टाइम की वजह से नहीं, तो बोला आप लिखो, टेक एन ऑनेस्ट इन्वेंटरी अगेन। So after 34 years also, when a sponsor says something, he reads better than me, or that I am starting to do. Once again, before I close up, all the moderators whom I am known to or they know me, uh, beginning with Anurag ji, अनुराग जी है, मिश्रा जी है, हमारे अश्विन जी है, शांति जी है, और बहुत नाम सबके नहीं, मगर ऑल दिस moderators whom I will be listening to them in the evening. Thank you very much, and Ashwin in person, for inviting me to this convention, sorry, Alcathon. And I wish the A Online India meeting more and more success in the coming years. Thank you all who have given me a patient hearing. I don't know how much justice I have done, मगर जो भी कुछ मुझसे कहा गया वो मैंने आज शेयर करने का कोशिश किया है, मेरे मर्यादित टाइम मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सो मच।